स्वागत आपका चैनल ब्रीथ केयर जर्नी में और एक इंफॉर्मेटिव एपिसोड में। तो आज का टॉपिक है एंटीबायोटिक 101 हाउ टू यूज देम विदाउट हार्म। आप सबने सुना होगा डॉक्टर ने एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब किया और आप वो खाते हो और उसके बाद आप ठीक भी होते हो। पर क्या आपने एक बार भी सोचा अगर ये एंटीबायोटिक आप गलत तरीके से यूज करते हो तो ये आपके बॉडी के लिए डेंजरस भी बन सकती है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एंटीबायोटिक के बारे में, कैसे काम करते हैं, कौन डिजीज के लिए ये काम करते हैं और इसका कुछ मीथ्स और गलतियां, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है और सबसे इम्पोर्टेंट एंटीबायोटिक को कैसे सही तरीके से लेना चाहिए जिसमें आपका बॉडी में बेनिफिट होगा। तो चलिए बिना कोई देर के वीडियो को स्टार्ट करते हो और जरूर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को स्किप मत करिए, एंड तक जरूर देखना क्योंकि ये वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। मेनली एंटीबायोटिक एक टाइप का मेडिसिन है जो बैक्टीरिया को मरवाने के लिए या उसका ग्रोथ को रोकने के लिए यूज होते हैं। मतलब एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है, वायरस के अगेंस्ट नहीं। तो आपको समझना चाहिए पहले अगर आपका जो प्रॉब्लम वो बैक्टीरिया की वजह से और वायरस की वजह से हुआ है। कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन का एग्जाम्पल है जैसे न्यूमोनिया, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस। और वायरस इन्फेक्शन के एग्जाम्पल है कॉमन कोल्ड, कोविड-19, फ्लू, डेंगू। तो अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और बैक्टीरियल प्रॉब्लम है तो तभी ये एंटीबायोटिक काम करेगा। अगर सोचिए आपका वायरल फीवर है और आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो ये मेडिसिन काम नहीं करेगा। तो डिटेल्स में जाने के पहले चलिए थोड़ा हिस्ट्री को जानते हैं। साल 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन नाम के एक एंटीबायोटिक इन्वेंशन किया और उसके बाद पूरा मेडिकल साइंस में एक रिवॉल्यूशन आ गया। पहले सिंपल इन्फेक्शन की वजह से बहुत सारे लोग मर जाते थे, लेकिन पेनिसिलिन आने के बाद मिलियंस ऑफ लाइफ बच गई। आज हमारे पास बहुत सारे ग्रुप्स के एंटीबायोटिक्स हैं जैसे पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, मैक्रोलाइड्स, फ्लूरोक्विनोलोन्स, टेट्रासाइक्लिन, एमिनोग्लाइकोसाइड्स एक्सेट्रा। अभी जान लेते हैं कि एंटीबायोटिक कैसे काम करता है। तो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म को टारगेट करते हैं। ये डिपेंड करते हैं कि आप कौन सा एंटीबायोटिक ले रहे हैं। तो कुछ एंटीबायोटिक है बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ते थे जैसे पेनिसिलिन। कुछ ऐसे एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया का प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक करते थे जैसे मैक्रोलाइड्स। और कुछ ऐसे भी एंटीबायोटिक है जो डीएनए रेप्लिकेशन को रोकते थे जैसे क्विनोलोन्स। सिंपल लैंग्वेज में एंटीबायोटिक एक वेपन जैसा काम करते हैं जो बैक्टीरिया का वीक पॉइंट को ढूंढते हैं और वही पे बैक्टीरिया को अटैक करते हैं। और इसी वजह से एंटीबायोटिक को बिना समझे यूज करना डेंजरस हो सकते हैं क्योंकि बैक्टीरिया भी स्मार्ट है, वो टाइम के साथ रेजिस्ट करना सीख जाते हैं। दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स के बारे में और वो है एंटीबायोटिक का मिसयूज। तो इसमें पहला आता है सेल्फ मेडिकेशन। अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जाते हो फार्मेसी से और वह जाके आप बोलते हो मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है और आपका फार्मासिस्ट आपको मेडिसिन देते हैं और कभी कभी आप खुद ही उनको बोलते हैं मुझे ये एंटीबायोटिक चाहिए। बिना डॉक्टर के परमिशन से, बिना चेकअप के आप फार्मेसी से खरीद लेते हो। ये सेल्फ मेडिकेशन आपके बॉडी के लिए डेंजरस हो सकता है। दूसरा है वायरल इन्फेक्शन में लेना। अगर आपका वायरल इन्फेक्शन है और आप एंटीबायोटिक ले रहे हो तो इसका क्या मतलब? एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करते हैं, पर आपका तो वायरल इन्फेक्शन हुआ ना, तो एंटीबायोटिक कैसे वायरस के साथ फाइट करेगा? डोज छोड़ देना बीच में क्योंकि आपको लगता है मैं तो ठीक हो गया, मेरा प्रॉब्लम कम हो गया, फीवर कम हो गया, कफ कम हो गया, तो छोड़ देते। ये है सबसे बड़ा मिस्टेक। एंटीबायोटिक जब भी लेंगे तब उसका पूरा डोज को आपको खत्म करना चाहिए। कभी कभी आप डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं कि आपको यह एंटीबायोटिक 5 दिन या 6 दिन के लिए लेना चाहिए। पर आप खुद ही डॉक्टर बन जाते हो और आप खुद के हिसाब से 2 दिन लेने के बाद स्टॉप कर देते हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा गलती है। कभी कभी हमारे घर में एंटीबायोटिक होता है क्योंकि हम लोग खरीदते हैं, उसके बाद 2-3 बार कोर्स नहीं कंप्लीट करके रख देते। तब ये मेडिसिन तो आपको यूज करना है ना, तो घर में अगर किसी का एंटीबायोटिक की जरूरत पड़े तो उसको दे देना, 2 या 3 आपके पास जो भी हो दे देना। ये दूसरों को वो बची हुई एंटीबायोटिक देने से आप जिसको दे रहे हो उसके लाइफ में बहुत बड़ी डेंजर लाने वाली हो। ये सारी गलतियों की वजह से आपके बॉडी में कुछ बैक्टीरिया मर जाते पर कुछ बैक्टीरिया जिंदा रहते। जो बचे हुए बैक्टीरिया रहते हैं उस पर रेजिस्टेंस बढ़ जाते और तब उसको खत्म करना बहुत ही मुश्किल होता है। आज जो इन्फेक्शन एंटीबायोटिक से काम कर रहा है, ठीक हो रहा है, कल वो वही सेम इन्फेक्शन वो सेम एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होगा। फिर डॉक्टर को और स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा और जिसमें साइड इफेक्ट्स भी ज्यादा होगा। अगर ये मिसयूज कंटिन्यू होता जाएगा तो एक दिन ऐसा आएगा जब छोटी सी एक इन्फेक्शन की वजह से आपका मौत भी हो सकता है क्योंकि तभी
कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा। एग्जाम्पल, ट्यूबरकुलोसिस का रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स MDR-TB, XDR-TB, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन MRSA, रेजिस्टेंस इकोलाई। तो आपको तो पता ही होगा, हमारे बॉडी के अंदर जैसे बैड बैक्टीरिया होते हैं वैसे ही कुछ गुड बैक्टीरिया होते हैं जिसके बिना हम लोग नहीं जी पाएगा। पर आप जब एंटीबायोटिक लेते हो तो वो एंटीबायोटिक बैड बैक्टीरिया के साथ साथ अच्छे बैक्टीरिया को भी खत्म कर देते हैं। इसका साइड इफेक्ट्स में आपको डायरिया, नोजिया, वॉमिटिंग जैसे प्रॉब्लम, स्किन रैशेस, एलर्जिक रिएक्शन और इन्फेक्शन तक भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो नॉर्मल फ्लोरा होते हैं वो खत्म हो जाते हैं एंटीबायोटिक लेने से। किडनी या लिवर डैमेज अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर रहे हैं तो इसीलिए डॉक्टर अच्छे से देखकर आपको एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब करते हैं, क्योंकि सब एंटीबायोटिक्स आपके लिए नहीं है। आपको जो जरूरत हो वही एंटीबायोटिक आपको यूज करना चाहिए। तो अभी सवाल आते हैं कि एंटीबायोटिक को कैसे सेफली यूज करते हैं। तो टेंशन किस बात की, मैं आपको बताऊंगी कि एंटीबायोटिक्स को कैसे सेफ तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहला, एंटीबायोटिक हमेशा डॉक्टर के प्रिस्क्राइब पर ही लेना है। नंबर 2, अगर एंटीबायोटिक आप ले रहे हैं तो उसका पूरा कोर्स कंप्लीट करें। अगर आप ठीक भी हो जाए तब भी आपको लेना चाहिए। नंबर 3, डॉक्टर को अच्छे से अपने सिम्टम्स को एक्सप्लेन करना है, तभी डॉक्टर सही एंटीबायोटिक आपके लिए प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। दूसरों का बचे हुए एंटीबायोटिक कभी भी मत लेना। और अगर आपका वायरल इन्फेक्शन या कॉमन कोल्ड, फ्लू ऐसे हो रहा है तो तभी एंटीबायोटिक नहीं लेना है। अगर आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तभी आपको एंटीबायोटिक लेना है। और एक इम्पॉर्टेंट, अगर आप एंटीबायोटिक ले रहे हो तो उसके साथ आपको प्रोबायोटिक भी लेना चाहिए और डोज और टाइमिंग सही होना चाहिए अगर आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो उसके साथ प्रोबायोटिक यानी गट फ्रेंडली डाइट आपको फॉलो करना चाहिए। यह आपके गट हेल्थ और गट बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करने में मदद करेगा। अगर हमने एंटीबायोटिक्स का मिसयूज बंद नहीं किया तो फ्यूचर बहुत स्कैरी हो सकता है। इमेजिन कीजिए, एक सिंपल ऑपरेशन जैसे अपेंडिक्स रिमूव करना या कोई डेंटल प्रोसीजर, वो भी डेंजरस हो सकते हैं क्योंकि कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा। इसीलिए डॉक्टर, साइंटिस्ट और गवर्नमेंट में अवेयरनेस स्प्रेड कर रही है। हर एक सिटीजन की जिम्मेदारी है एंटीबायोटिक का मिसयूज को रोकना और इसको सही तरीके से यूज करना, नहीं तो फ्यूचर में एक ऐसे दिन आएगा जब हम लोग थोड़ी सी इन्फेक्शन की वजह से मर जाएंगे। दोस्तों, एंटीबायोटिक्स एक ब्लेसिंग की तरह है तब तक जब तक हम इसको मिसयूज ना करें। मैंने आपको 3 गोल्डन रूल्स याद दिलाता हूँ। गोल्डन रूल नंबर 1, एंटीबायोटिक को कभी सेल्फ मेडिकेट पे ना लिया करें। गोल्डन नंबर 2, प्रिस्क्रिप्शन में जितना कोर्स दिया है जितने दिनों तक वो पूरा कोर्स को कंप्लीट कर लीजिए। गोल्डन नंबर 3, आपके फैमिली, आपके आसपास जो लोग हैं उसको ये एंटीबायोटिक का मिस यूज का कितना डेंजरस हो सकते हैं उसके बारे में समझाइए। तो कैसा लगा आज का वीडियो? अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव, साइंटिफिक और हेल्पफुल लगा तो अपने उन दोस्तों, फैमिली के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और एंटीबायोटिक का मिस यूज करना बंद कर दीजिए। और ये वीडियो को शेयर करो क्योंकि ये एंटीबायोटिक अवेयरनेस हर एक इंसान तक पहुंचना जरूरी है। ऐसी हेल्थ, इंफॉर्मेटिव और साइंटिफिक वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और तब तक अपना ख्याल रखिए, अपना फैमिली का ख्याल रखिए और एंटीबायोटिक्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज करिए।